हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। मात्र 25 साल की उम्र में ही अंग्रेजों ने इनको धीमा जहर देकर मार दिया था। इनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। 9 जून 1900 को इनका निधन हुआ था और आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। इस दिन को बिरसा शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और हमारी तरफ से भी कोटि कोटि नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, भारत के लिए एक बड़ी अच्छी उपलब्धि निकल कर आ रही है। जापान में 13 अक्टूबर तक चलने वाले ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत का 5वां स्थान रहा है। 160 से भी ज्यादा देश इसमें प्रतिभागी होंगे यानी शामिल हो रहे हैं। और खबर है, यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी ATR भारत को लेकर उत्साहित है। अगले 10 सालों में 300 टर्बो प्रोप बेचने की योजना है। चलिए खबर देखिए, महंगाई के कैलकुलेशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब ऑनलाइन शॉपिंग भी होगी CPI का हिस्सा और बेस ईयर भी बदलेगा। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सरकार पहली बार CPI की गणना में ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल करेगी, क्योंकि दिनों दिन भारत में ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी बढ़ते हुए मार्केट को देखते हुए सरकार पहली बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अगले संशोधन में 12 शहरों में ऑनलाइन खरीदारी के व्यवहार को भी ट्रैक करेगी, जिससे कि एक्चुअली महंगाई और उपभोक्ताओं के कंजप्शन यानी कंज्यूमर डेटा का भी अब महंगाई, देश की GDP इनमें कैलकुलेशन किया जाएगा ना। और वही दोस्तों, ई कॉमर्स मार्केट को लेकर CCPA ने भी परामर्श दिया। कहा कि ई कॉमर्स मंच 3 महीने में खुद ऑडिट कर डार्क पैटर्न का समाधान खोजे, जिससे कि भ्रमित करने पर नकल कसी जाएगी। CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से देश के सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये बात कही गई है कि आप खुद ऑडिट करके 3 महीनों में डार्क पैटर्न की समस्या का समाधान निकालें, ऐसा है ना, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरीके से भ्रमित ना किया जाए। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अब खुलासा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत पर हमले के नकली सबूत बनाए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों ने पोल खोली। पाकिस्तान के नए नए झूठ हर दिन सामने आ रहे हैं। और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की पाकिस्तान की एक और करतूत सामने आई। जो पाकिस्तान ने दावा किया था ना कि उसने भारत के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान की ये पोल भी खुल गई है, जिसमें पता चला कि उसने अपने दोस्त चाइना के साथ मिलकर इन तस्वीरों से छेड़छाड़ की थी, जिसमें एक मिग 29 विमान को भी फर्जी बताया गया। भारत के S-400 रडार सिस्टम को नष्ट करने का दावा भी पाकिस्तान का झूठा निकला है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किया एक नया नंबर। अब ग्राहक किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर या साइबर फ्रॉड होने पर, अगर आपके पास SBI में खाता है और उसमें किसी तरह की साइबर क्राइम की घटना होती है, तो आप +911600 से शुरू होने वाले नंबरों से आने वाली कॉल की सत्यता के बारे में SBI ने ग्राहकों को जानकारी देने के लिए एक नोटिस जारी किया है। मतलब SBI की तरफ से अब अगर ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई नोटिस आता, मैसेज आता ना, तो वो इसी नंबर की सीरीज से आएगा, +911600। यानी अगर आपको इस नंबर से कॉल आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये असली या वैध कॉल है, समझ रहे हो। बाकी किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 नंबर पर कॉल करके तो कंप्लेन दर्ज करा ही सकते हैं, या गवर्नमेंट के साइबर क्राइम पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आए दिन ऐसी साइबर क्राइम की, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती रहती है। मैंने आपको कल दिन में ही DLS न्यूज चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि ये जानकारी देख लो, वरना 5000 का नुकसान हो सकता है। दरअसल आजकल मोबाइल टावर लगाने के नाम पर भी ये फ्रॉड चल रहा है। लोगों से 5000 रुपए का डिपॉजिट मांग रहे हैं जालसाज। तो दूरसंचार विभाग ने कहा कि ये नोटिस फेक है, ऐसी कोई भी स्कीम या योजना सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है। इसी तरह से अब एक और नया फैक्ट चेक भी देखिए आप कि क्या महिलाओं को मुफ्त में स्कूटी मिलेगी, क्या केंद्र सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है। इसकी भी सच्चाई जान लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी ये एक नई फर्जी स्कीम चल रही है, समझ रहे हो। तो PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया के इस दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना नाम से कोई भी स्कीम या योजना नहीं चलाई जा रही है। जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह या लिंक्स शेयर किए जाते हैं तो उन पर क्लिक ना करें। इस योजना के नाम पर हो रही ठगी से सावधान रहें। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप PIB फैक्ट चेक देखते रहा करो रेगुलर, है ना। और बाकी वैसे तो मैं आपको अपडेट कर ही देता हूँ हर रोज। हालांकि सरकार की तरफ से अभी एक विकसित भारत मुद्दे पर एक क्विज शुरू की गई है, जिसमें आप भी 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। अगर आप इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो ना, तो इसके बारे में भी कल शाम को मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, कैसे आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। ये मतलब ओरिजिनल स्कीम है, ये कोई फेक स्कीम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि DLS न्यूज का चैनल जाना ही ट्रस्ट के लिए जाता है। मैं ढेर सारे हजारों कमेंट्स रोजाना पढ़ता हूँ दोस्तों। जो आपका प्यार और ट्रस्ट है ना आपके अपने DLS भाई के प्रति है, वो मैं समझ सकता हूँ। और इसीलिए तो मैं आपको कोई भी खबर बताने से पहले उसको 100% वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही आप तक पहुंचाता हूँ। तो DLS न्यूज चैनल की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस पर कभी आपको फेक न्यूज या गलत जानकारी वाली खबर नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है आपसे। और बदले में मैं आपसे मांगता क्या हूँ, बस यही तो कहता हूँ रोजाना की वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर अभी तक भी DLS न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, है ना। बाकी अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, आप कहोगे कि यार DLS भाई मुद्दे को घुमा रहे हो, खबरें सुनाओ आज की, है ना। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर
लेकर 7 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो दुनिया के अलग अलग देशों के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 8 जून से लेकर 14 जून तक उनका ये विदेश दौरा शुरू हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। डिफेंस को लेकर सरकार का नया प्लान है। आई स्टार जासूसी विमान खरीदने की योजना बना रहा भारत का रक्षा मंत्रालय, जिससे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की सटीक हमले की क्षमता और भी मजबूत होगी, या सीधी भाषा में कहूं तो भारतीय वायुसेना और मजबूत होगी इससे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के मणिपुर राज्य में फिर से तनाव बढ़ा। 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हुई और कई जिलों में तो निषेधाज्ञा भी लागू हो चुकी है, यानी धारा 163 लागू कर दी गई है। देखिए फिर से हालात गंभीर होने लगे। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला। मेतई लीडर की गिरफ्तारी के विरोध में कई गाड़ियां भी फूंक दी। कई जगहों पर पथराव भी किया। अभी इम्फाल समेत मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अगले 5 दिन तक के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी गई है इन सभी जिलों में। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में कुछ जगहों पर कर्फ्यू वगैरह भी लग चुका है। दरअसल एक मेतई नेता की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा बवाल बढ़ा। स्थानीय समूह ने 10 दिन के लिए मणिपुर बंद का भी ऐलान किया। उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। इधर मणिपुर के इम्फाल में तो महिलाओं ने भी चेतावनी दी, कहा कि 10 जून तक सभी MLA लौट आए, नहीं तो वापसी भी मुश्किल होगी। अच्छा, और वहीं दोस्तों कर्नाटक के बंगलुरु में जो IPL सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ मची थी ना, तो उस घटना पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पुलिस अफसर ने एक्स्ट्रा फोर्स मांगी थी और ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार को भी बताया गया था कि RCB के लाखों फैंस आ सकते हैं, संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बावजूद कहीं न कहीं हायर लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और हमने देखा कि जो घटना हुई उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, महाराष्ट्र में चुनावी फिक्सिंग के आरोप पर अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। कहा कि हमने कांग्रेस को बुलाया था, वो वक्त मांगने लगी, राहुल ने हमें खत नहीं लिखा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। योगी सरकार के 8 सालों में 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई। 43 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। CM योगी ने अपनी सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। और वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्वालियर में MPL का दूसरा सीजन 12 जून से शुरू होगा। 50 रुपए में देख सकेंगे मैच भी। चलिए खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि अगले साल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएगी NDA। गृह मंत्री अमित शाह ने मदुरै में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर कहा कि यहाँ भी अब हमारी सरकार बनेगी। अमित शाह बोले कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने 4600 करोड़ का खनन घोटाला किया। मेरे पास इनके भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। 2026 में तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में NDA सरकार बनकर रहेगी। पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए। बिहार में भी चिराग पासवान ने कहा कि NDA की मजबूती के लिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आरा में चिराग पासवान बोले कि बिहार में NDA की जीत पक्की करना ही मेरा लक्ष्य है। अच्छा, वैसे बिहार में रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। अब टिकट के लिए आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों को हाईटेक करने जा रही है बिहार की नीतीश सरकार। तो इन स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट मशीनें लगेगी। जैसे आप ATM से पैसे निकालते हो ना, वैसे ही मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा तो लाखों यात्रियों को तत्काल टिकट सेवा उन मशीनों के जरिए मिल पाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि लोगों का लाइन में लगकर टिकट लेने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। पहले चरण में किन किन रेलवे स्टेशनों पर ये योजना मतलब ये मशीन सिस्टम शुरू होने जा रहा है, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में लू चली। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। सिक्किम की 4 ट्रेन में फंसे सभी लोगों का भी रेस्क्यू हो चुका है। बाकी भारत में 2 दिन से तो तेज गर्मी पड़ रही है और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की क्या क्या चेतावनी मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान में भी गुर्जर समाज के लोगों ने ट्रेन रोकी। 2 घंटे बाद ट्रैक से हटे। महापंचायत खत्म होने के बावजूद विरोध पर अड़े थे। राजस्थान के भरतपुर के पीलूपुरा में ये ट्रेन रोकने की घटना देखी गई, जबकि सरकार और संघर्ष समिति के बीच इन अहम मुद्दों पर सहमति भी बन चुकी है। आरक्षण वगैरह को लेकर ये मामला चल रहा अभी। चलिए खबर देखिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया की सगाई पूरी हुई। रिंग पहनकर रो पड़ी प्रिया। इनके एंगेजमेंट सेलिब्रेशन में अखिलेश यादव, डिंपल और जया बच्चन भी मौजूद रही। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेनी मेनी कांग्रेट्स रिंकू और प्रिया को। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में 5 नए जिले बनने में रुकावट आ सकती है। जाति जनगणना के फैसले से मुश्किलें बढ़ी हैं और क्योंकि कई शहर भी पैरामीटर में फिट नहीं है तो 4 ऐसी वजह सामने आ रही हैं जिनके चलते नए जिले बनने में रोड़ा पैदा हो रहा है। और वैसे हरियाणा वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ के लिए भी पहली फ्लाइट सेवा आज से शुरू हो जाएगी। किराया और शेड्यूल भी जारी हुआ। 72 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस नई विमान यात्रा सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। 9 जून से ये इस रूट पर फ्लाइट सेवा शुरू होगी है। अच्छा, हरियाणा में कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखिए दोस्तों। महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। पति भी बोला कि ये तो चमत्कार हो गया। हरियाणा की सिरसा का ये मामला है जहां एक 24 साल की महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया और अच्छी बात यह कि सभी बच्चे और महिला माँ पूरी तरह से सुरक्षित है। इस माँ का नाम है रज्जो। मेनी मेनी कांग्रेट्स। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संरक्षक ही अगर लुटेरा बन जाए तो सजा देना जरूरी होता है। ये बयान देते हुए एक ITBP के जवान की बर्खास्तगी को बरकरार रखा जिसने 20 साल पहले एक केस लूट की घटना को अंजाम दिया था। जब जवान होकर ऐसी घटना करा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संरक्षक ही लुटेरा बन जाए तो फिर क्या कहोगे आप इसे। ये तो वो बात हो गई कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर रखवाला कौन होगा, है ना। चलिए खबर देखिए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद
विवाद चल रहा है, उनके पिता ने चैनल को लीगल नोटिस भी भेजा, डीजीपी को भी पत्र लिखा और कहा कि मुंबई में स्क्रीनिंग रोकें। वहीं भारत से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिगरेट पीने के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि स्मोकिंग से हमारे ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है और वे स्मोकिंग यानी धूम्रपान की वजह से कई बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। तो इसलिए इन गंदी आदतों को आज ही छोड़ें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच जो कंट्रोवर्सी विवाद चल रहा है, उस मुद्दे पर खबर आ रही कि ट्रंप ने मस्क को अब धमकी दी, कहा कि डेमोक्रेट्स को फंडिंग की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और वो ये भी बोले कि अब इलोन के साथ मेरा रिश्ता खत्म हुआ। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने इलोन मस्क को ये बड़ी धमकी दी है। और अमेरिका से एक बड़ी घटना की खबर भी सामने आ रही। देखिए लॉस एंजेलिस में हिंसक प्रदर्शन हुआ, पुलिस पर पटाखे और पत्थर फेंके लोगों ने। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 200 नेशनल गार्ड्स भी भेजे। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई का लोगों ने यह विरोध किया। चलिए खबर देखिए। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि चीन में दुर्लभ धातुओं के निर्यात आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि देशों का खुलासा अभी नहीं किया। अपनी आर्थिक और व्यापार नीतियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला चीन इस बार निर्यात आवेदनों को मंजूरी देने के कारण चर्चा में है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय का यह बयान भी आप देख सकते हैं। चलिए कोरोना वायरस पर कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। बीते 24 घंटों में हमारे देश में 6 मौतें हुई, कई हजार अभी मामले सक्रिय चल रहे हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। कुल मौतों की बात करें दोस्तों तो पिछले 9 दिन में कोरोना से 58 मौतें हुई, जबकि 3423 केस भी बढ़े हैं। अकेले केरल राज्य में ही सक्रिय मामलों की संख्या 2000 से ऊपर पहुंच चुकी है। गुजरात में भी काफी मामले आने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर हुई और अभी देश भर में तो कोरोना केस के मामले 6000 के पार पहुंच चुके हैं। और भी डिटेल जानकारी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अभी हमारे देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 6133 चल रहे हैं और कुल मौतों की संख्या 65 पहुंच चुकी है। कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी आप देख लीजिएगा। राजस्थान में भी कोरोना से दूसरी मौत हुई। पाली में एक नर्सिंग कर्मी संक्रमित पाया गया, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे, मरने के बाद पॉजिटिव आई इनकी रिपोर्ट। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 607 पहुंच चुके हैं और यूपी लखनऊ में भी फिर मिले कोरोना के 2 नए मरीज, एक 22 वर्षीय युवती और एक 61 साल की बुजुर्ग महिला संक्रमित पाई गई। अब 7 एक्टिव केस चल रहे हैं यूपी लखनऊ में, है ना। ओके, और चलिए कोरोना के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए असम राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हुई है और बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या अभी 2.5 लाख से भी ऊपर चल रही है। और आज से बीजेपी देशव्यापी प्रचार अभियान भी शुरू करने जा रही है। जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी कहना कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करना होगा। दिल्ली में विश्वास के 100 दिन नाम की जनसभा में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कोलंबिया में फिर से भूकंप के झटके लगे, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 रही। और वहीं देखिए हमारे देश के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बोले कि सरकार ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों ने भी पाकिस्तान के होश उड़ाए थे। ऑपी सिंदूर पर अब ये नया खुलासा सामने आ रहा। इस खुलासे के मुताबिक भारत ने कुल 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों से पाकिस्तान पर हमला किया था और इसी हमले के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और सीजफायर की गुहार लगाई। वहीं पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा पर भी खबर आ रही कि ज्योति और पंजाबी यूट्यूबर के हक में अब एक आईएसआई एजेंट आया। आईएसआई एजेंट नासिर ने कहा कि दोनों बेकसूर हैं, मैं इनसे नहीं मिला। बीजेपी नेता सिरसा के साथ भी मेरे फोटो हैं। ये वो वीडियो फुटेज है। एक ताजा वीडियो में सफाई देता आईएसआई का एजेंट नासिर ढिल्लो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ आया यूके भी। यूके यानी ब्रिटेन के विदेश सचिव ने पीएम मोदी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर और आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वैसे अच्छी खबर यह है, भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन चुकी है। नए आर्थिक अवसर खोलेगा अब एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इससे दोनों देशों को कई फायदा होगा। भारत की बात करें तो स्वास्थ्य तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग बढ़ाएंगे, भारत ब्रिटेन मिलकर, है ना। और इससे टीएसआई का असर भी बढ़ेगा। टीएसआई यानी प्रौद्योगिक सुरक्षा पहल को भी बढ़ावा मिलेगा ना। अच्छा, वैसे भारत ब्रिटेन डील तो डन हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों अभी जो अमेरिका और भारत के साथ भी व्यापार वार्ता चल रही है, तो इस पर भी हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा करेगा भारत इस व्यापार समझौते के दौरान भी, है ना। कृषि मंत्री बोले कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों को प्रायोरिटी में रखेगा। आंखें मूंद कर हम फैसला नहीं लेंगे। अमेरिका को भारत के मुख्य कृषि निर्यात में जमे हुए झींगा, बासमती चावल, मसाले, प्रसंस्कृत अनाज और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद जो शामिल हैं, तो इन मुद्दों पर जो भारत अमेरिका के बीच डील होगी तो इसमें किसानों के लिए भी कई अहम बेनिफिट देखने को मिलेंगे, है ना। ये इस डील को लेकर सरकार का प्लान है। और अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में तापमान बढ़ने लगा। 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है पारा। बीते 2 दिन से भारत में तेज गर्मी पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। बारिश का सिलसिला थोड़ा रुक चुका है। कुछ
कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में तो मई जून में पहली बार दिन का तापमान 44 डिग्री के ऊपर पहुंचा। नौगांव सबसे गर्म इलाका रहा। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर समेत 20 शहरों में तापमान अभी 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में अभी मानसून अटका हुआ है। 4 जिलों में हालांकि येलो अलर्ट है। 6 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ी। यहाँ भी कई जिलों का पारा 41 से 44 डिग्री तक चल रहा है। हालांकि इधर बिहार के 14 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों तक वैसे तो अधिकतर जिलों में गर्मी परेशान करेगी, लेकिन 11 जून के बाद बिहार में मौसम बदलेगा। पंजाब के भी 9 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में सताएगी गर्मी। बठिंडा में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। हरियाणा में भी दोस्तों आज से अब 11 जिलों में लू चलने की चेतावनी है। 20 दिन बाद हरियाणा में आएगा मानसून। हरियाणा के भी 9 शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में देखिए अगले 4 दिन अब मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी। 7 शहरों का तापमान यहाँ भी 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि 12 तारीख के बाद हिमाचल में फिर से बारिश की भी संभावना रहेगी, है ना। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 11 जून के बाद यूपी में भी कुछ जिलों में बारिश की वजह से राहत मिल सकती है। और बाकी अभी मानसून की चाल सुस्त पड़ी है। बरसात पर भी ब्रेक लगा। मौसम विभाग का कहना कि अगले 7 दिन तक मानसून जो है आगे नहीं बढ़ेगा। फिर 11 जून को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी बीओबी में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। तो 12 जून के बाद फिर मानसून वापस आगे बढ़ना शुरू होगा, है ना। और इस सिस्टम के प्रभाव के चलते 11 तारीख को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इस सप्ताह जो मार्केट ओपन होने जा रहा, तो 10-11 जून को बाजार में कुछ तेजी का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और वैसे बीते सप्ताह में अच्छी खासी तेजी रही। टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी, जिसमें से रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 30,786 करोड़ बढ़ा, जबकि टीसीएस का मार्केट कैप 28,000 करोड़ तक कम हुआ। वहीं खबर है गौतम अडानी को वित्त वर्ष 24-25 में 10 करोड़ 41 लाख की सैलरी मिली। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अभी 6.25 लाख करोड़ के मालिक हैं। और खबर देखिए लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ पर गबन करने का आरोप लगाया। आरबीआई से इनको सस्पेंड करने की गुहार भी लगाई। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो एक तो बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर है दोस्तों। आरबीआई रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं। कल भी मैंने आपको बताया था 5 बैंकों ने लोन सस्ता किया है और अब ये 2 और बैंकों की तरफ से अपने लोन की इंटरेस्ट रेटों में कटौती की गई है। तो होम लोन, गाड़ी वाहन व्हीकल लोन, पर्सनल लोन वगैरह लेना इन बैंकों से भी अब आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए माताओं बहनों महिलाओं के लिए अच्छी खबर देखिए। महिलाएं शुरू कर सकेंगी खुद का बिजनेस। सरकार 5 लाख रुपए का ब्याज फ्री लोन दे रही है। दरअसल ये एक योजना है जो केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए चलाया जाता है, जिसका नाम लखपति दीदी योजना है। तो इस योजना में फॉर्म भरने का नया चरण शुरू हो चुका है। तो सरकार की तरफ से एक बार फिर से लोगों को सूचित किया गया कि माताएं बहनें इस योजना में आवेदन करके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। अपना खुद का कोई बिजनेस व्यापार अगर शुरू करना चाहती है ना, तो ठीक है। ये लोन कैसे मिलेगा इस बारे में यहाँ जानकारी वगैरह भी दी हुई है। आप अपने किसी नजदीकी बैंक या स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में संपर्क करें। इस योजना के और भी कई बेनिफिट और फायदे हैं। कैसे आप इसमें आवेदन कर सकती हैं महिलाएं माताएं बहनें, तो इस बाबत डिटेल भी आपको ज्यादा गवर्नमेंट के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ग्रेटर नोएडा में 125 करोड़ में बनाएगी एमएसएमई की दुनिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा में 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फ्लेटेड कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। इससे जुड़ी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और अगले 2 साल में एक काम पूरा होने की उम्मीद है। इस फैक्ट्री से हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। चलिए खबर देखिए। पंजाब में एससी कैटेगरी के 4,727 लोगों का करीब 68 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं खबर है स्टूडेंट के लिए एक अपडेट देखिए। कंप्यूटर सेंटर की झंझट खत्म हुई। एसएससी ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट भी सीधे अपने मोबाइल फोन के जरिए एसएससी से जुड़ी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये ऐप आधार कार्ड आधारित ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। तो एसएससी ने माई एसएससी नाम से ये नया मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए। मोदी सरकार के 11 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट ने भी अच्छी छलांग लगाई। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी बड़े खरीदार रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने जो डेटा जारी किए अपनी उपलब्धियों के, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और 2029 तक टारगेट है एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और भारत में स्टार्टअप्स को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भारतीय स्टार्टअप फंडिंग में कमी के चलते पिछड़ रहे हैं। 1,65,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप में से अब तक सिर्फ 22,000 को ही फंड मिल पाया। और जीडा का एक मेगा प्लान देखिए। 5,000 एकड़ जमीन खरीदेगी। 4 सेक्टर में बनेंगे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीडा का ये प्लान है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और अनोखी खबर आपको बताता हूँ। देखिए आप, दुनिया में सबसे सुंदर हैंडराइटिंग इस लड़की की है। इसकी लिखावट को देखकर आपको खुद को ऐसा लगेगा दोस्तों कि मानो कंप्यूटर से ही टाइप किया गया हो। इस लड़की का नाम प्रकृति मल्ला है, जो कि नेपाल की रहने वाली है। 2017 में इसका एक स्कूल असाइनमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वक्त ये 14 साल की थी और तब से इसकी हैंडराइटिंग काफी पॉपुलर हो गई। अभी
हाल में तो नेपाल और यूएई सरकार की तरफ से भी इस लड़की को सम्मान दिया गया। देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें भी हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करते हो ना जब आप, तब इस तरह का निखार आता है उसमें, तब इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। बचपन में आप और हम तो होमवर्क करते थे तो कैसे करते थे, अरे जल्दी जल्दी निपटाना, बस फॉर्मेलिटी करनी है ना। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं दोस्तों जिंदगी में कि देखिए लड़की सिर्फ दिल से जी जान से लिख करके भी कितना फेमस हो सकती है, कितनी सफलता हासिल कर सकती है। कि दुनिया में इसको यूएई से अवार्ड मिला, नेपाल गवर्नमेंट ने सम्मानित किया, अब इसको कई एजुकेशनल कंपनियों के स्पॉन्सर्ड मिलने लग जाएंगे सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग के बदले। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि कोई भी काम करो इतनी शिद्दत से करो, उसमें जी जान लगा दो। 101% किसी भी काम को करने में हमें अपना देना चाहिए। तो ये तो मोटिवेशन की बातें हो गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक न्यूज से खबर आ रही है। व्हाट्सएप में एक कमाल का फीचर आ रहा है जिससे आपके फोन की स्टोरेज फुल होने की टेंशन अब नहीं रहेगी। दरअसल जल्दी व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर ला रहा है जिसमें आप मीडिया डाउनलोड्स की क्वालिटी सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कोई वीडियो है उसको डाउनलोड करना है तो उसको आप HD में करना चाहते हो या 360 पिक्सल में करना चाहते हो, ये सब कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, फोटो और वीडियो दोनों के ही लिए, मीडिया डाउनलोडिंग के लिए। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर मंडरा रहा बड़ा संकट, अपने स्मार्टफोन से तुरंत डिलीट करें ये एप्स। दरअसल गूगल प्ले स्टोर ने कई सारे ऐसे मोबाइल एप्स की पहचान की है जो कि यूजर्स के लिए बड़े ही खतरनाक हैं और इन एप्स की वजह से आपकी प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है। हाल ही में CRIL यानी साइबर रिसर्च एंड इंटेलिजेंस लैब्स की तरफ से भी इस लिस्ट में ये कुछ नए मोबाइल एप्स के नाम जोड़े गए हैं। अगर आपके फोन में भी ये एप्स इंस्टॉल हैं तो तुरंत इन्हें डिलीट कर दें। इनके नाम है सुशी स्वैप, पेनकेक स्वैप वगैरह, हाइपर लिक्विड, इस तरह के एप्स शामिल हैं, ठीक है ना। चलिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, कई फसलों के लिए सदी के अंत तक नष्ट हो जाएगी उपजाऊ जमीन। गेहूं, बीन्स, कॉफी जैसी फसलों पर FAO की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की तरफ से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। और वैसे क्लाइमेट चेंज पर एक और खबर देखिए आप कि बीते महीने मई में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। CO2 का औसत स्तर 430 PM के भी पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में मतलब ये CO2 में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आए दिन जो कल कारखाने, उद्योगों से, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है ना, इसकी बदौलत है ना। उल्टा हम पेड़ पौधे को तो काटते जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी के लिए माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। वही दोस्तों हाल ही में जो ईद का पर्व निकला उस मौके पर PM मोदी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भी बकरीद की बधाई दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने भी बधाई पर जवाब भी दिया। जहां एक तरफ आपको पता होगा भारत बांग्लादेश के बीच कुछ कड़वाहट भरा माहौल चल रहा है, इस बीच PM मोदी ने जो मोहम्मद यूनुस को ईद की शुभकामनाएं दी तो यूनुस ने PM मोदी के लिए धन्यवाद अदा किया और दोनों नेताओं ने सहयोग और स्थायी संबंधों की पुष्टि भी की। चलिए टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, गूगल कंपनी का कहना है कि अब पासवर्ड से काम नहीं चलेगा बल्कि लॉगिन करने का सबसे सेफ तरीका अपनाना होगा। दरअसल गूगल ने जीमेल अकाउंट की सुरक्षा को लेकर ये चेतावनी जारी की और कहा कि पुराने पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब सुरक्षित नहीं है। इसकी बजाय लोग बाग पास कीज या सोशल साइन इन जैसे नए विकल्पों का इस्तेमाल करें जो कि ज्यादा सुरक्षित है। पास कीज का मतलब होता है ये आपके फोन के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फेस ID की ही तरह वेब लॉगिन करते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा पर आई 2 महिला श्रद्धालुओं की और हार्ट अटैक से जान चली गई। अब तक मरने वालों की संख्या टोटल 24 पहुंची है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश मेट्रो में 75% छूट के साथ कर सकेंगे यात्रा। 30 रुपए का टिकट मात्र 5 रुपए में मिलेगा। 31 मई से आपको पता होगा मध्य प्रदेश इंदौर में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और कल रविवार से मेट्रो MP मेट्रो ने ये नया ऑफर निकाला है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में एक बड़ी घोषणा भी की गई कि रोड एक्सीडेंट में जान बचाने वालों को भी सरकार अब 25-25 हजार रुपए देगी। ये पुरस्कार ऐसे मिलेगा अगर कोई व्यक्ति घायल को सीधे अस्पताल या पुलिस के जरिए चिकित्सा सुविधा पहुंचाता है तो पुलिस या अस्पताल द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उसके बाद रोड एक्सीडेंट में घायल की मदद करने वाले शख्स को ये इनाम दिया जाएगा ना। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों की अब सख्त जांच होगी। कीटनाशक पाए जाने पर किसानों को भी चेतावनी दी है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए तो उसके बाद यूपी सरकार ने किसानों को अलर्ट किया। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन होगी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया। 10 जून से आवेदन शुरू होंगे। इस गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगी, है ना। यूपी सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किया गया। वही देखिए उत्तर प्रदेश औरैया को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। 250 करोड़ की लागत से यहाँ नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, पंजाब में सरकारी कॉलेजों में बंद हो जाएंगे अब PG कोर्स। ऑडिट और रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ये फैसला ले सकता है। चंडीगढ़ से ये प्लान किया जा रहा है। वहीं खबर है दिल्ली NCR में फिर से वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर ग्रेप का पहला चरण लागू हुआ और इस दौरान नागरिकों से भी अपील की गई है। ग्रेप 1 की पाबंदियों में किन किन चीजों पर मतलब प्रतिबंध लगा रहेगा इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं ना। चलिए खबर आ रही है, अब उपभोक्ता अपनी डाक की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे और UPI पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए इंडिया पोस्ट यानी डाक विभाग की तरफ से बदलाव किया गया है। अगले महीने जुलाई में IT 2.0 वेब पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी जिसके जरिए पोस्टल सर्विस लेने वाले उपभोक्ताओं को ये कई नई सुविधाओं का, नई सर्विस का फायदा मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए, राजस्थान रोडवेज के MD ने नया आदेश जारी किया। सप्ताह में 3 दिन बसों की चेकिंग होगी। रोडवेज विभाग की तरफ से नया प्लान किया जा रहा है। वही राजस्थान में स्वरोजगार लोन के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भजन लाल सरकार की तरफ से पोर्टल भी शुरू किया गया। अभी युवाओं के लिए मौका है, 31 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में, है ना। चलिए
चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, रक्षाबंधन के त्योहार पर बढ़कर मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा और 5 साल में ये राशि 3000 रुपए तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं ना। अच्छा, और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब किसानों को दिन भर बिजली मिलेगी। किसानों की बिजली कटौती से छुटकारा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है। कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर नाम से ये योजना शुरू की गई है। तो इस योजना से जहां किसानों को दिन भर बिजली मिल पाएगी, वहीं निवेशकों को भी निवेश के नए मौके मिलेंगे, है ना। सरकार का कहना है कि इस योजना में 1200 मेगावाट बिजली तक की सब्सिडी भी दी जाएगी और ये योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला स्टेट भी बन चुका है। 10 जून को होने वाले सूर्य मित्र महासमिट को लेकर ये प्लान चल रहा है। और वैसे इधर उत्तर प्रदेश में देखिए बिजली के निजीकरण के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हुआ और 22 जून को बड़ा ऐलान होगा। उपभोक्ता और किसान बिजली कर्मचारी सभी एकजुट होंगे। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर अभी आगे की रणनीति बनाई है। चलिए खबर देखिए, शिव मूर्ति महिपालपुर से नेल्सन मंडेला रोड तक बनेगी टनल। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 6 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और उन 6 प्रोजेक्ट में ये 5 किलोमीटर लंबा एक टनल भी शामिल है। तो इससे भी दिल्ली वासियों को पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम में मुक्ति मिलेगी। अगले साल से ये नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा ना। चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश के 43,000 अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अपग्रेड करेगी अब इनको सरकार। प्रमोशन होने वाला इनका, जिससे इनको सैलरी तनख्वाह वगैरह भी बढ़ी हुई मिलेगी। और राजधानी का एक मामला देखिए दोस्तों, नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि आधी नौकरी पूरी हो गई, अभी भी रेगुलर नियमित नहीं किया गया। अब उन्हें नौकरी जाने का डर भी सता रहा है। दिल्ली के नर्सिंग कर्मियों ने रेखा गुप्ता सरकार से अभी एक गुहार लगाई है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने आस्था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को प्रकृति मित्र 2025 से सम्मानित किया। वही देखिए, शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान को अनिवार्य बनाया जाए, AI और GIS को भीड़ नियंत्रण में शामिल किया जाए। जो अभी कर्नाटक के बंगलुरु में IPL जीत के दौरान जो सेलिब्रेशन में हादसा हुआ था ना, तो उसके बाद अब ये भीड़ प्रबंधन को लेकर नई मांग की जा रही है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, झारखंड में अब नहीं बच सकेंगे फरार अपराधी। पकड़ने के लिए झारखंड पुलिस ने एक नया धांसू प्लान भी बनाया है। इन अपराधियों पर 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया जाएगा और पुलिस जनता से सहयोग लेगी और सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। चलिए रेलवे का प्लान देखिए, अब अधिकतम 130 किलोमीटर की गति से चलेगी ट्रेनें, जो हाई स्पीड ट्रेनें कहलाएगी। 2025 के अंत तक ट्रेनों का ये काम भी पूरा हो जाएगा। और वही खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने बदल दिया BLO की नियुक्ति का नियम। बंगाल सरकार की परेशानी बढ़ गई, 20 जून तक करना पड़ेगा ये काम। दरअसल चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश के मुताबिक बंगाल सरकार को 20 जून तक लगभग 60% बूथ स्तरीय अधिकारियों का यानी BLO का तबादला करना होगा, इनको बदलना होगा ऐसा। वही खबर है, हरियाणा में मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए अब 15 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता। सरल पोर्टल पर सुविधा मिलेगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का ये नया प्लान है। और यूपी में देखिए दोस्तों, किसानों की जमीन पर बनेंगे तालाब, 50% तक अनुदान भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए किसानों की जमीनों पर ये नई योजना शुरू करने का प्लान कर रही है। और यूपी के कलाकारों के लिए भी अच्छी खबर है, अब नहीं चलेगा कलाकारों से कमीशन का खेल। कार्यक्रम शुरू करने से पहले 50% एडवांस भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के संस्कृति निदेशालय की तरफ से ये नया नियम लागू करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड पंचायत चुनाव में अब OBC आरक्षण का नया निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या को आधार माना जाएगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में OBC आरक्षण को लेकर ये नया प्लान है और डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए दोस्तों, यूपी बागपत में पुलिस कस्टडी से भागे कुख्यात गौतम पर अब 50,000 का इनाम घोषित किया, जो कि पुलिस कर्मियों की आंखों में मसाला डालकर फरार हुआ था ना। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार के अस्पतालों में अब एक नया काम शुरू होने जा रहा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। एक तो राज्य के सभी जिला और स्वास्थ्य केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार ने मरीजों की सुरक्षा और इलाज की निगरानी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इस योजना के पहले चरण में 2 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए। तो ये नीतीश सरकार का प्लान है। और वहीं खबर देखिए, बिहार के 5 जिलों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र में भी बनेंगे 10 नए आंगनबाड़ी केंद्र। नीतीश सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। ये निर्माण सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 और प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाभियान योजना के तहत शुरू किए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की सगाई हुई। खरगोन के एक बड़े किसान की बेटी डॉक्टर ईशिता बनेगी यादव परिवार की बहू। मैनी कांग्रेट्स दोनों को। वही खबर है दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर बिहार छपरा में भी अलर्ट जारी हुआ। सदर अस्पताल में 2000 रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध करवाए गए और बच्चों को भूखा न रखने की सलाह दी है प्रशासन ने। हरियाणा गुरुग्राम में भी हर 5वां सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा। अब तक 10 नए मरीज मिले, कुल संख्या 76 के पार हुई। वही खबर देखिए, हरियाणा समेत 3 राज्यों में रुकी कबूतरबाजी रेस भी। PETA ने 20 जिलों में की कार्रवाई, 33 मुकाबले भी रुकवाए। 5 साल पहले CS को लिख चुका लेटर। देखिए ये मामले सामने आए, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। चलिए खबर आ रही कि बंगाल की खाड़ी में नहीं बन रहा सिस्टम, तो झारखंड में मानसून प्रवेश करने में अभी 8 दिन की और देरी लगने की संभावना है। आज से 13 जून तक हालांकि झारखंड के कुछ जिलों में बारिश के आसार भी बने रहेंगे। वही खबर है, पंजाब में महिलाओं को मिलती रहेगी फ्री बस यात्रा। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का कहना कि केवल फर्जी आधार कार्ड की जांच होगी और धोखाधड़ी पर एक्शन लिया जाएगा। बाकी जो महिलाओं के लिए योजना है ये चालू रहेगी, है ना। और वैसे पंजाब सरकार ने कर्ज माफी भी की अभी हाल ही में, मैंने आपको बताया था अपडेट। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी
अच्छी खबर है। रोड्स छात्रवृत्ति ट्रस्ट बढ़ाएगा अब स्कॉलरशिप की संख्या भी है। 2028 से भारतीय स्टूडेंट के लिए ये संख्या में इजाफा किया जाएगा। और वही खबर है, दिल्ली के 75 मुख्यमंत्री श्री स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती अभियान शुरू हुआ। बिहार स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करने की तिथि भी बढ़ाई गई। बिना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 से भी ज्यादा पदों पर आवेदन करने का एक बार फिर से मौका दिया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, और अभी इस योजना मतलब इस रिक्रूटमेंट की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 13 जून कर दिया है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यूजीसी नेट एग्जाम पर अपडेट आ रहा। एनटीए ने यूजीसी नेट जून सेशन एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लेना आप। 25 से 29 जून तक ये एग्जाम होंगे ना, शायद कल ही अपडेट बता दिया था मैंने आपको। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया। आबकारी विभाग में 200 आरक्षकों और 90 एसआई की भी भर्ती की जाएगी जल्दी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। धनु राशि वालों के लिए भी ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस साल हुआ था, जिसको हाल ही में अभी आपको पता होगा पहलगाम घटना के बाद रद्द कर दिया भारत सरकार ने। तो ये समझौता कब हुआ था, कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिला। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।